Hello friends, welcome to our channel on English Solution. Well, there are so many situations when some people in our life help us so much and where we didn't accept to them that कि हाँ वो मेरी हेल्प कर सकता है, वो मेरा साथ दे सकता है या दे सकती है, बट डेफिनेटली दे डिड फॉर यू. तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन वी आर सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर ग्रैटिट्यूड, आवर express emotion to them. So in this situation we cannot in to say that thank you so much, right? Of course, because we can use other way to say thank you, because there are so many way. So you can use different way in a different situation. So this video made for those people who has such kind of person, such kind of angel in their life, and if you wanna thank to them so much, so you this video for you. There are so many way you can learn from this video. So this video gonna teach you different ways in which you can say thank you and you can express your feeling or emotion. Okay, so let's go and study about it, that how many way to say thank you and how many ways like casual and formal way, and you can also get the differentiation and situation, कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना है. So let's and study about it, right? So firstly you can see here on your screen, पहले में जानना है कि थैंक यू होता क्या एंड व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़ एंड व्हाई टू यूज़ एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट टू यूज़. सो यू कैन हियर सी ऑन योर स्क्रीन. Saying thank you is initial because it shows appreciation, gratitude, relationship and create a friendly, respectful atmosphere. जो हमारा थैंक यू होता है, थैंक यू बोलना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ ये क्या करता है, एप्रिसिएशन, आपकी कृतज्ञता, आपकी सराहना और आपकी रिलेशनशिप को क्या करता है, दिखाता है. और साथ ही साथ क्या करता है, एक फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुली एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, बनाता है. तो इसीलिए हमें थैंक यू का यूज़ करना चाहते हैं. ऑफकोर्स अगर हमारी कोई हेल्प करता है, हम है ना, कुछ हमारे लिए करता है, हमारे ड्रीम्स, हमारे विशेज़ को फुलफ़िल करता है, तो आप क्या करोगे, उसको थैंक यू ऑफकोर्स आपका बोलना फ़र्ज है. So here there are so many ways to say thank you, like professionally, informally, workplace, friend, family. But here there are casual or informal way of included friend, family and relationship. फ्रेंड और फैमिली रिलेशनशिप के साथ आप कैजुअल वे एंड इनफॉर्मल वे यूज़ करेंगे. एंड देर आर आल्सो फॉर्मल वे एंड प्रोफेशनल वे एंड इन फॉर्मल सिचुएशन. तो यहाँ पे आप वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल सिचुएशन पे, फॉर्मल सिचुएशन पे आप फॉर्मल वे का यूज़ करेंगे. अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन सा तरीका यूज़ करना है थैंक यू बोलने का. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट है हमारा कैजुअल और इनफॉर्मल वे. कैजुअल और इनफॉर्मल वे क्या होता है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो. कैजुअल थैंक यू इज़ रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल. ये क्या होता है, एकदम रिलैक्स्ड होता है, कोई डर ही नहीं होता है, बिकॉज फ्रेंड होते हैं, फैमिली होते हैं और हमारा रिलेशनशिप होता है जिसके साथ हम क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं. तो हम एक रिलैक्सिंग वे में रहते हैं, कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई फियर नहीं, है ना. तो हम वहाँ पे कैजुअल वे का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट्स ऑफ्टन यूज टू फ्रेंड, फैमिली एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स. जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ फ्रेंड, फैमिली और ऐसे कॉलीग्स हो गए, लिटिल सिस्टर और ब्रदर हो गए, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं हम बोल क्या क्या सकते हैं, ऐसे वर्ड्स देखते हैं, फिर इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस के साथ, उसके बाद इसकी हिंदी भी देखेंगे. डोंट वरी रहें, हमने आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रखी है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है इंग्लिश सल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे आप लोग हैं तो आपको सब चीज़ों का सल्यूशन मिलेगा. आपको इसकी हिंदी चाहिए तो हिंदी भी मिलेगी, आपको सेंटेंस चाहिए सेंटेंस भी मिलेगा कि कब बोलना है, और यहाँ पे आपको वर्ड भी मिलेगा, राइट. तो पहले वर्ड देख लेते हैं क्या क्या हम कैजुअल वे में यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये वर्ड अगर आपके पास आए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इनफॉर्मल वे है, हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किसके साथ बोलना चाहिए.
अगर थैंक्स आता है ना, थैंक्स हम किसके साथ यूज करेंगे, अपने फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेशनशिप में। थैंक्स हो गया, थैंक्स अ लॉट हो गया, थैंक्स अ बंच हो गया, थैंक्स अ टन हो गया, एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। जैसे अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी बड़े से बोलो मुझे नहीं पता है कि मैं आपसे क्या बोलूँ, तो ये गलत हो जाएगा। ये आप अपने फ्रेंड और फैमिली या फिर रिलेशन में ही बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो, यू कैन नॉट यूज़ इन अ फॉर्मल, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये आप कैजुअल वे में ही यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कैजुअल वे में ही यूज़ करना है, ठीक है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट एंड आई ओ यू वन, है ना, मैं आपका एहसानमंद हूँ। यू रॉक, है ना, यू आर रॉक बोल सकते हैं। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, मैं जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है ना, क्या ही कर सकता हूँ मैं। यू आर द लाइफ सेवर, आप मेरे मसीहा हो, फरिश्ता हो, है ना। तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो है, जो फ्रेज हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। जब कैजुअल सिचुएशन हो, आपके फ्रेंड साथ में हो, आपके कॉलिग्स साथ में हो, आपकी फैमिली फ्रेंड साथ में हो, आप रिलेशनशिप मतलब अपने फ्रेंड या फिर जिसके साथ भी हों, तब आप इसका यूज़ करेंगे। अब ये कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए यू वेंट विथ योर फ्रेंड, है ना, आप अपने गए हैं, सो यू जस्ट enjoy together, you both are enjoying and you have fun together. So आप जब enjoy करते हैं, आप जब जाते हैं किसी के साथ, तो वहाँ पे आप मान लीजिए किसी ने कुछ ऑर्डर कर दिया, चाउमीन, बर्गर आप खाते हो ना, तो वहाँ पे किसी ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया और साथ में आप फन कर रहे हो, मस्ती करते हुए कॉफ़ी enjoy कर रहे हैं। आप वहाँ पे लास्ट में जिसने ऑर्डर किया था और जिसके साथ आप गए हो, तो बोल सकते हैं वहाँ पे थैंक्स फॉर दिस कॉफ़ी, है ना, थैंक यू फॉर दिस कॉफ़ी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉफ़ी के लिए। और अगर डिनर पे कोई ले गया है ना, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो हैव अ ग्रेट टाइम एट डिनर एंड थैंक्स अ बंच, आपका लाखों धन्यवाद इस अच्छे डिनर के लिए, बहुत अच्छा डिनर था, बहुत अच्छा टाइम था डिनर के टाइम, राइट। यू कैन आल्सो यूज़ थैंक्स अ टन फॉर बीइंग देयर फॉर मी, मेरे साथ वहाँ रहने के लिए आपका लाखों धन्यवाद। आप यहाँ पे बोल सकते हो यू आर द लाइफ सेवर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, है ना, ये भी बोल सकते हो। सपोज कीजिए आपको किसी की ज़रूरत थी और सडनली आप वहाँ पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप मेरे मसीहा हो, फरिश्ता हो, मुझे बहुत ज़रूरत थी किसी की और आप यहाँ पे आ गए, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरे पास अब तो वर्ड ही नहीं है कि मैं बोलूँ क्या आपको, है ना। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो यू आर द लाइफ सेवर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। थैंक्स फॉर थिंकिंग फॉर मी, जैसे मुझे भूख लगी थी और कोई आपके लिए कुछ ला दिया, तो वहाँ पे या फिर आपको कोई मदद की ज़रूरत थी, उसने आके कर दिया बिना बताए आपको, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो ये सारी जो फ्रेजेस हैं, ये सारे सेंटेंस हैं, आप कब यूज़ करेंगे, डोंट फॉरगेट टू यूज़ इन अ कैजुअल सिचुएशन, ओनली कैजुअल सिचुएशन में ही आप यूज़ करेंगे। किसके साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और इनफॉर्मल सिचुएशन लाइक आपकी फेयरवेल पार्टी हो गई, फ्रेशर पार्टी हो गई, या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो गई आपके दोस्तों के साथ, वहाँ पे ये सब आप यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल सेटिंग्स में, राइट। अब आगे देखते हैं कि फॉर्मल सेटिंग्स क्या होती है, हमारी फॉर्मल वे क्या होते हैं। सो हियर यू कैन सी फॉर्मल थैंक्स एटिकेट। फॉर्मल होता क्या है, फॉर्मल थैंक यू इज़ मोर रिस्पेक्टफुल देन द कैजुअल एटिकेट, राइट, and it used in a professional and formal settings। ये जो होता है ये बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा कैजुअल होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मल होता है बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। क्यों, क्योंकि हम इसे किसी बड़े के साथ, सीनियर्स के साथ, और प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे अपने बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, डायरेक्टर के साथ वहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ये क्या होता है, इसके साथ हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप फॉर्मल वे में यूज़ करना चाहते हैं थैंक यू को, किसी को रिस्पेक्टफुली वे में बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल, है ना, मैं आपकी मतलब बहुत ही सराहना करता हूँ, है ना, बहुत आभारी हूँ आपका। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प, फॉर दिस वट एवर यू डिड फॉर मी, आप ऐसे बोल सकते हैं।
आप बोल सकते, मान लीजिए कोई आपको हेल्प थी, कोई जॉब चाहिए थी आपको, या फिर आपको कोई काम था कुछ भी, तो आपका उन्होंने हेल्प किया, तो आप बोल सकते हैं आई एम सो थैंकफुल फॉर योर हेल्प, है ना, मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, है ना, धन्यवाद, मतलब एकदम धन्यवाद करती हूँ आपका। यू कैन आल्सो से मेनी मेनी थैंक यू फॉर दिस हेल्प, फॉर दिस वर्क, फॉर दिस गिफ्ट, फॉर दिस फॉर बीइंग देयर, कुछ भी आप, जो भी आपका वर्क, जो भी आप सिचुएशन आपकी रहेगी, तो आप उसके बाद यूज कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू एवर सो मच, है ना, जो भी आपने किया है वो सब कुछ, मतलब उसके लिए थैंक यू सो मच। आप बोल सकते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू, उसके बाद जो भी आपने हेल्प किया है, जो भी हेल्प उस पर्सन ने आपको किया है, आपने जिसकी की है, इट्स सो काइंड ऑफ यू टू डू दिस, आप जो ये आपने किया, आप बहुत दयालु हो जो आपने ये किया है मेरे लिए। थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू द ट्रबल थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मी, है ना, जैसे उतनी परेशानी में कहते मेरी वजह से परेशानी उठाने के लिए, मेरी वजह से जो आपको दिक्कत हुई है ना, मेरी वजह से जो आपने टाइम निकाला है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप थैंक यू इस तरह से उनको बोल सकते, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर यू, मैं दिल से आपके लिए क्या हूँ, मतलब दिल से आपकी आभारी हूँ, मैं बता नहीं सकती कि आपने क्या किया है मेरे लिए। और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट यू टू नो हाउ मच आई वैल्यू, मैं जानना चाहती हूँ आपको कि मैं कितना, मतलब आपकी वो बड़ाई करूँ, कितना ही आपको वैल्यू दूँ, कम रहेगा, है ना। तो मैं क्या बोलूँ आपको, मैं जानना चाहती हूँ, आप ही बताओ मैं क्या, कैसे आपका शुक्रिया करूँ, नहीं कहते हैं कि आप ही बताओ मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ, मैं आपका कैसे शुक्रिया कर सकता हूँ, कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू नो हाउ मच आई वैल्यू, तो ये आप यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैं सारी क्लियर करते चल रही हूँ और अभी इसकी हिंदी भी आपको मिल जाएगी, यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आप ये भी बोल सकते हो, इसके बदले आप ये भी बोल सकते हो माई वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ ग्रेटफुल तो आई एम फॉर, जैसे मेरे वर्ड्स मेरे जो शब्द हैं वो बयां ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं जो आपने मेरे लिए किया है। आप यहाँ पे आप सपोज कीजिए आप उनको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हो, आप उनको खुश करने के लिए जो आपकी इतनी बड़ी मदद की है वो या किए हैं, तो आप उनको कुछ एज अ गिफ्ट देना के जरिए थैंक यू कर रहे हैं, या डिनर के जरिए, या फिर किसी के भी जरिए आप उनका थैंक यू करना चाहते हैं, तो यू कैन से प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट थैंक फॉर योर काइंड हेल्प, फॉर योर सपोर्ट, जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए, जो मैं आपके लिए कर रही हूँ उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं इन अ डिफरेंट सिचुएशन, इन अ फॉर्मल वे, है ना। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। सपोज कीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब में, या फिर कहीं स्कूल में, कॉलेज में, हम होता है ना कि हमें जब स्पीच देने चाहते हैं, प्रेजेंटेशन, या कोई हम बात कहना चाहते हैं और हमें परमिशन मिल गई है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट्स एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, राइट, फॉर दिस गोल्डन चांस टू स्पीक, टू प्रेजेंट, टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं वी ग्रेटफुल फॉर योर प्रोमोट रिस्पॉन्स। सपोज कीजिए आपने अपने बॉस को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, फ्रेंड को नहीं, या फिर कोई भी जो आपकी सीनियर फैमिली में, रिलेशन में, तो वहाँ पे अगर आपने कोई फ़ोन पे ईमेल या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, कोई कुछ भी, और आपको रिस्पांस तुरंत मिल गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा, तो आप बोल सकते हो वी ग्रेटफुल फॉर योर प्रोमोट रिस्पांस, है ना, आपके तुरंत रिस्पांस करने के लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई एम इंटरनल थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम यू। मैं रियली बहुत, आप क्या करती हूँ, अंदर से आपका बहुत ही मैं सराहना करती हूँ, बहुत आपका थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आपसे सीखने का। नहीं कहते कि मैं आपसे सीखने का मौका मिला और मैं बहुत लक्की हूँ, बहुत मुझे खुशी है।
आप ये भी बोल सकते हैं आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड एडवाइस। आपके जो आपके गाइडेंस है, आपकी एडवाइस, सपोज आपको कोई अच्छा से गाइड कर रहा है कि ये करना है, एडवाइस अच्छी दे रहा है एंड एग्जैक्टली इट वर्क्स, अगर वो वर्क कर रहा है तो आप उसमें उनको क्या बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं कि रियली इट्स वर्किंग, थैंक यू सो मच, आई डीपली ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके, और क्या बोल सकते हैं, यू कैन आल्सो से थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर गाइडेंस, योर एडवाइस, राइट। तो ये सारे वे हैं, आप कब यूज कर सकते हैं, इन अ फॉर्मल वे में, प्रोफेशनल सेटिंग, फॉर्मल सेटिंग, प्रोफेशनली एंड वर्क प्लेस पे, विथ योर बॉस, विथ योर टीचर, विथ योर जो भी आपसे सीनियर हैं उनके साथ आप यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने इक्वली लोगों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे कैजुअल वे में नहीं यूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट और मोर रिस्पेक्टफुल होता है। अब लेकिन हाँ, जो हमारा कैजुअल वे है हम उसको इसके साथ नहीं यूज़ कर सकते। कैजुअल वे को हम किसी सीनियर या वर्क प्लेस प्रोफेशनल वे पे नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इस प्रोफेशनल वे को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका सोल्यूशन लेके आते हैं। जो आपको प्रॉब्लम थी कि मैम इन सबको मान लीजिए हमने पढ़ तो लिया, समझ भी आ गया, आपने समझा भी दिया, सबकी हिंदी बता भी दिया कब यूज़ करना है कहाँ, लेकिन अगर हम भूल गए तो इसके लिए भी उपाय है। मतलब आप क्या करेंगे, देयर इज़ सोल्यूशन फॉर यू बिकॉज यू आर हियर ऑन इंग्लिश सोल्यूशन, डेफिनेटली यू विल गेट सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हैं कि इसका हिंदी मतलब होता क्या है, और आपको डिसाइड करना है कि मुझे कब किससे क्या बोलना है, ठीक है। तो चलिए, अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, है ना, तो एक थैंक्स तो बनता है मेरे लिए भी। अब थैंक्स क्या, आपका लाइक ही मेरे लिए सपोर्ट और थैंक यू दोनों हो जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताई गई हैं। डेफिनेटली इट विल वर्क विथ एवरीवन, उस सबके साथ ही वर्क करेगा, सबको इसकी ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली एंड अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए गाइज़, क्योंकि आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो हमारे लिए बस आप एक लाइक की बटन तो दबा ही सकते हैं, राइट। चलिए फटाफट से आपको जो पसंद है वो दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, अगर हमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी मिल जाता है ना तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको बोलना है थैंक्स अ लॉट, इसका मतलब होता है लाखों धन्यवाद, है ना। अब मैंने आपको सेंटेंस बना रखा है, आप जिस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं उसके आगे ही लगा देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस हेल्प, फॉर बीइंग हियर, फॉर योर गिफ्ट, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मेनी थैंक यू भी बताया था अभी आपको, तो आप मेनी थैंक्स का मतलब होता है बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिसिएट इट, मैं सच में आपकी सराहना करता हूँ, जो आपने मेरे लिए किया है शायद वो कोई नहीं कर सकता था, है ना, ऐसा होता है ना। तो आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिसिएट इट। आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी सहायता के लिए बहुत आभारी हूँ आपकी, है ना। थैंक्स अ मिलियन, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने मेरे लिए किया। आई कैन नॉट से थैंक यू, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूँ वो कम है ना, कि आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए एक धन्यवाद काफ़ी नहीं है। यू आर द बेस्ट, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं, है ना। अगर किसी ने आपको कुछ ला के दे दिया, आपको कुछ ज़रूरत थी और एक बार कहने से उसने आपका काम कर दिया, कोई भी होते हैं ना, छोटे बच्चे भी होते हैं या फिर बड़े लोग, ऐसे हम कहते हैं कि प्लीज़ जाओ मेरे लिए पानी ला दो, या फिर मेरे लिए प्लीज़ मुझे भूख लगी, या फिर प्लीज़ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कर देता है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने मेरे लिए किया है सबके लिए आपका धन्यवाद। आई ओ यू वन, आप कहेंगे मैम आई ओ यू वन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एहसानमंद, मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे लिए किया, और मैं आपका ये कर्ज ज़रूर उतारूँगी या उतारूँगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तो यहाँ होता है मैं आपका एहसानमंद हूँ या हूँ, राइट हूँ। मच ऑब्लिगेट का मतलब होता है आभारी, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ। आगे देखते हैं, आगे है थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब दिल से आपका धन्यवाद, आपने जो मेरे लिए किया है।
यू हैव मच ग्रेटिट्यूड, आपके पास बहुत ही कृतज्ञता है, दयालुता है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, रियली यू हैव सच ग्रेटिट्यूड, मच ग्रेटिट्यूड, है ना। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, मतलब जो आपने मेरे लिए किया है। यू कैन आल्सो से आई कुडंट डन इट विदाउट यू, थैंक यू, आप जो मेरे यहाँ मतलब मेरी हेल्प के लिए आए, मेरी मदद किए, आपने मेरी सहायता की, इतना मैं आपके बिना ये नहीं कर सकती थी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विथ मी, है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं। दिस मीन अ लॉट टू मी, मतलब मैं आपके समर्थन जो मेरे लिए होता है ना बहुत मायने रखता है, जैसे होता है ना फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, फ्रेंड की हेल्प बहुत मायने रखती है। तो इस तरह से अगर आपको कोई मतलब सपोर्ट कर रहा है, बॉस है आपको सपोर्ट कर रहा है, और अगर आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहे, फैमिली है आपकी मदद कर रही है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं दिस मीन अ लॉट टू मी, थैंक यू, आपके समर्थन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत मायने रखता है ना, धन्यवाद। यू आर टू गुड, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी इस दयालुता के लिए, आपकी इस हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई सिंसियरली अप्रिसिएट हूँ, मैं दिल से आपकी सराहना करती हूँ, सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से आपको मानती हूँ, दिल से आपकी सराहना करती हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, मेरे लिए हाजिर रहते हैं, मेरी मदद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी सहायता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें हो गई गाइज आपके लिए थी। अब आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने सेंटेंस बता दिया, हमने फ्रेज़ बता दिया कि क्या क्या आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसकी हिंदी भी बता दी। अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगी, जहाँ भी दिख रहा है मतलब लग रहा है कि भूल रहे हैं, वहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए आप, और वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। इट्स टाइम टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके अपडेट सबसे पहले अपने यूट्यूब पे पाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।